हर दिन किसी के बैंक से 30,000 रुपये निकल जाते हैं, किसी के बैंक से 12,000 रुपये निकल जाते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें भी और हमारा पैसा, हमारा मेहनत के पैसे सुरक्षित रहे। जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। नमस्कार। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एटीएम मशीन से भी पैसा निकालने का एक तरीका होता है, तो चलिए जानते हैं कि एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले एटीएम मशीन में एक स्लॉट होता है जिसमें हम कार्ड डालते हैं, उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, यानी कि उसमें कोई प्रोट्रूडिंग डिवाइस लगा हुआ तो नहीं है, यानी कि उसे अच्छी तरह देख ले, ऊपर का भाग कुछ निकला हुआ तो नहीं है। सबसे पहले इसे प्रोटेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो पिन डालते समय हमारा हाथ इस प्रकार होना चाहिए कि पूरा कवर होना चाहिए, यानी कि नंबर पूरा कवर होना चाहिए और कोई पीछे खतरनाक आदमी भी हो तो उसे नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने कौन सा नंबर डाल रहा हूँ। क्योंकि कई बार पिन डालते समय पीछे लाइन में लगे कोई बदमाश आदमी होता है जो हमारा उंगली को पढ़ लेता है। कई बार ये हैकर एटीएम के अंदर माइक्रो कैमरा चिपका देते हैं और उसमें हमारी उंगलियां रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम एटीएम मशीन से पैसा निकाल लेते हैं तो हमें एक ट्रांजैक्शन स्लिप मिलता है जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं, जबकि उस ट्रांजैक्शन स्लिप में लास्ट का कार्ड नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो कि एक हैकर के लिए काफ़ी होता है। इसके द्वारा हैकर पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। इसलिए इस स्लिप को हमें फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। यानी कि एटीएम मशीन के अंदर जब हम पैसे निकालने जाते हैं तो सबसे पहले स्लॉट को चेक कर लेना है, उसके बाद पिन डालते समय हाथ से कवर कर लेना है और ट्रांजैक्शन स्लिप को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मामले में भी हम काफ़ी असावधानी बरतते हैं, जिससे कार्ड से भी पैसा गायब हो जाता है। जी हाँ, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पैसे गायब हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे एक स्पेस होती है जिसमें पायलट पेन से सिग्नेचर करके रखना चाहिए। उसी के बगल में छोटे से 3 अंक होते हैं जिसको सीवीवी बोलते हैं। ये नंबर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काम आते हैं। जब हम शॉपिंग के लिए मॉल, रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप में कार्ड देते हैं तो कुछ बदमाश क्या करते हैं, कार्ड के पीछे का नंबर और 3 अंकों का ये जो सीवीवी नंबर होता है उसे नोट कर लेते हैं, और ये दोनों हैकर के लिए हैकिंग करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है और उसके बाद कार्ड से वो पैसे उड़ा लेते हैं। तो इसके लिए ये करना है कि कार्ड के पीछे जो 3 अंकों का सीवीवी नंबर होता है उसे याद कर ले और कहीं लिख ले और ब्लैक मार्कर से उस नंबर को इरेज कर दे। इसके साथ ही जब हम शॉपिंग करते हैं तो कार्ड को स्वाइप करते समय मशीन को अपने पास लाके स्वाइप करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कार्ड क्लोनिंग मशीन के द्वारा हैक किया जा सके। यानी कि कार्ड के पीछे जो 3 अंकों का नंबर होता है उसे हमें याद करके कहीं लिख लेना चाहिए और उसे ब्लैक मार्कर से इरेज करना चाहिए, और शॉपिंग करते समय स्वाइप करने के लिए मशीन को अपने पास लाकर स्वाइप करना चाहिए। नेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसमें बैंक जाके ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय भी कुछ गलतियां हो जाती है या कुछ असावधानी हो जाती है, जिससे हमारा अकाउंट साफ हो सकता है। इसके लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके पहले जब हम बैंक का वेबसाइट खोलते हैं तो उसका प्रॉपर स्पेलिंग हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि मिलता जुलता नाम से कई फ्रॉड वेबसाइट होते हैं जिसमें हम फंस सकते हैं। जब हम बैंक का वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर एक ताला होना चाहिए
और बैंक के एड्रेस के पहले HTTPS से शुरू होना चाहिए। यदि ये ऐसा रहे तो आप समझिए सही वेबसाइट है। तो जब हम बैंक का वेबसाइट खोलते हैं तो हमें पासवर्ड डालने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो वायरस सिस्टम में आ जाता है और हम जब कीबोर्ड से पासवर्ड डालते हैं तो वह सीधे हैकर के पास पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। इससे वायरस आ जाने के बाद भी आपको नुकसान नहीं हो सकता है। और जब ऑनलाइन बैंकिंग का काम पूरा हो जाए तो लॉग आउट जरूर करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लॉग आउट करना कभी नहीं भूलें, यानी कि लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी है। और अपना OTP किसी को नहीं बताएं, कभी भी अपना OTP किसी को नहीं बताएं। मोबाइल वॉलेट जिसमें हम अपने अकाउंट से पैसे भर लेते हैं, वहाँ से भी पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत से मोबाइल वॉलेट्स हैं जैसे मोबीक्विक, फ़ोनपे, एयरटेल मनी, जियो मनी, पेटीएम इत्यादि बहुत से डिजिटल वॉलेट्स हो गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है चलिए जानते हैं। जब हम मोबाइल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमसे कार्ड सेव करने को कहता है और हम कार्ड सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब हम अगली बार कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें कार्ड नंबर नहीं भरना पड़ता है और इस आराम के लिए हम कार्ड सेव कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल कहीं भी रहता है और कोई भी इसे देख सकता है, इसलिए खतरा बना रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा ऐप को लॉक करके रखना है। जी हाँ, हमेशा ऐप को लॉक करके रखना है और OTP किसी को नहीं बताना। तो यही कुछ सावधानी था जिससे हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।